वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। हमारी तरफ यहाँ इस्तांबुल में काफ़ी अरसे बाद आज बड़ा अच्छा मौसम और बड़ा अच्छा सनी वेदर हुआ है। हमारी तरफ लास्ट काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी। एवरेज बाय फरवरी एंड यहाँ पर सर्दी ख़त्म हो जाती है, पर इस साल आई डोंट नो काफ़ी डिफरेंट एक वेदर चेंज था और आज बहुत अच्छा मौसम है। यस, हमारी तरफ भी पाकिस्तान की तरह यहाँ पे कोविड केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। गवर्नमेंट ने इमरजेंसी सिचुएशन पे स्कूल्स बंद कर दिए। एक हफ़्ता हुए स्कूल बंद हुए। और आज की जी मेरी वीडियो में मैं टर्किश अल्फ़ाबेट्स एक्सप्लेन करूँगी विद रिस्पेक्ट टू हमारी उर्दू लैंग्वेज के। उर्दू लैंग्वेज और टर्किश लैंग्वेज में कौन से वर्ड्स कॉमन हैं, और मुझे लगता है आज की वीडियो ज़रा थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो चलें आज की वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मेरा बड़ा बेटा मोहम्मद उमर मुझे हेल्प करेगा। Umar, sen Türkçe biliyor musun? Evet biliyorum. Ne kadar biliyor? Çok biliyorum. Çok. ओके, मैं सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जिससे आप सब लोग फेमिलियर हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो Q, W और X है वो टर्किश लैंग्वेज में नहीं होता। टर्किश अल्फ़ाबेट्स में जो लफ्ज़ वर्ड अल्फ़ाबेट्स है उसको टर्किश में कहते हैं अल्फ़ाबे। टर्किश लैंग्वेज में टोटल 29 अल्फ़ाबे होते हैं। ये आप लोग के सामने टर्किश अल्फ़ाबे जो मैंने ऑरेंज कलर में हाईलाइट किए हुए हैं, ये बेसिकली वो अल्फ़ाबे हैं और अल्फ़ाबेट्स हैं जो आप लोग के लिए नए हैं, जिनसे आप लोग फेमिलियर नहीं हैं। सबसे पहले टर्किश अल्फ़ाबेट स्टार्ट करते। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बेटे उमर से कहूँगी कि वो इनको 1 बाय 1 बोल के बता दें। अगेन मैं इसको टर्किश लैंग्वेज के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। उमर यवाश यवाश। A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, C, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z। ओके, द रीज़न आज मैंने बेटे की हेल्प ली, मुझे टर्किश अल्फ़ाबेट्स में जो 4 अल्फ़ाबेट और बेसिकली एक्चुअली 6 अल्फ़ाबेट्स है, मुझे उनकी प्रोनाउंसिएशन में टिल डेट आज के दिन तक प्रॉब्लम होती है। ओके, सबसे पहले जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ए, उसको हम टर्किश में बोलेंगे आ। जो मैंने राइट हैंड साइड पे उर्दू में लिखे हैं ये वो प्रोनाउंसिएशन है जो टर्किश में हम इनको जिस तरह प्रोनाउंस करते हैं। अगेन इंग्लिश में ए है, इसको टर्किश में बोलेंगे आ। बी, बे, सी, जे। जे व्यूअर्स जो हमारा उर्दू का लफ्ज है जीम, उसको सेम जीम बढ़िए के साथ जे प्रोनाउंस करें, एग्जैक्टली सेम। अच्छा, जहाँ पे सी के साथ नीचे स्टिक आ जाएगी और समथिंग कर्ल आ जाएगा, इट डजेंट मैटर, पर सी के साथ नीचे जहाँ स्टिक या कर्ल आ जाएगी उसको हम प्रोनाउंस करेंगे चे। उर्दू में हमारा लफ्ज है चे, उसको हम टर्किश में बोलेंगे चे। डी, दे, ई, ए, एफ, फे। आप देखिए सारे राइट साइड पे वो प्रोनाउंसिएशन है जो हमारे उर्दू के लफ्ज होते हैं। नेक्स्ट है जी, गे। ये नेक्स्ट आप लोग के लिए न्यू है। इस इंग्लिश लैंग्वेज का एक रूल है जहाँ पे वर्ड्स में कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनको हम प्रोनाउंस नहीं करते, विसे वो साइलेंट होते हैं। सेम इंग्लिश लैंग्वेज का रूल है साइलेंट। ये यमुशक के सेम रूल फॉलो करेगा। जहाँ पे ये अल्फ़ाबेट आएगा, अल्फ़ाबे आएगा, वहाँ पे ये प्रोनाउंस नहीं होता, इट विल गो साइलेंट। लाइक यमुशक्के, इसको हम बेसिकली यमुशक्के कहते हैं। इट डजेंट मीन कि जब ये कहीं पर आएगा तो हम इसको यमुशक्के बोलेंगे। इसकी साउंड, इसकी आवाज़, इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी, इट विल गो साइलेंट, ये बोला नहीं जाएगा।
H है, उमर हेल्प चाहिए मामा को। इंग्लिश सॉरी अगेन, इंग्लिश में जहां पर आई होता है यहाँ पे इसकी 2 फॉर्म्स हैं, विद डॉट और विदाउट डॉट, नुक्ते के साथ और बगैर नुक्ते के साथ। जहां पे नुक्ते के बगैर होगा आई, इंग्लिश का आई नुक्ते के बगैर होगा, उसको हम टर्किश में प्रोनाउंस करेंगे ओके। और जहां पे इंग्लिश का आई डॉट के साथ होगा, नुक्ते के साथ होगा, उसको हम टर्किश में प्रोनाउंस करेंगे ई। थैंक यू या ओके। अगेन टर्किश में इसको ये बोलेंगे, इंग्लिश में जे है, के, इंग्लिश में एल ले, एम में, एन ने। व्यूअर्स ये सारे सेम वही उर्दू के लफ्ज है जिसको बढ़िए या सिंपल उर्दू अल्फाबेट्स के साथ, इनकी प्रोनाउंसिएशन वही सेम उर्दू के ही लफ्ज है। अगर आप गौर से देखें, इसको फॉलो करें। अगेन ओ है जो इंग्लिश का, वो अगेन इसकी टर्किश लैंग्वेज में 2 फॉर्म्स हैं, विद डॉट और विदाउट डॉट। यहाँ पे 2 डॉट्स होंगे, जहाँ पे इंग्लिश का अल्फाबेट ओ डॉट्स के बगैर होगा, नुक्तों के बगैर होगा, उसकी साउंड होगी टर्किश में ओके। अगेन इंग्लिश का अल्फाबेट जो ओ है वो डॉट्स के साथ होगा, नुक्तों के साथ होगा, उसको हम टर्किश में प्रोनाउंस करेंगे उमर, ये बहुत मुश्किल है। अच्छा, इंग्लिश में पी, टर्किश में पे, इंग्लिश में आर, टर्किश में रे, एस से एस के नीचे कर्ल या स्टिक आ जाएगा तो उसको हम प्रोनाउंस करेंगे, उर्दू में कहते हैं शीन। यहाँ पे हम शीन बढ़िए शे, स्टिक है नीचे एस के नीचे, टर्किश में हम प्रोनाउंस करेंगे इसको शे। टर्किश में सॉरी इंग्लिश में टी, टर्किश में ते। यू की अगेन 2 फॉर्म्स हैं, यू अगर डॉट्स के साथ हो, डॉट के बगैर होगा, उसको हम टर्किश में प्रोनाउंस करेंगे ऊ। यू अगर डॉट्स के साथ होगा तो हम उसको टर्किश लैंग्वेज में प्रोनाउंस करेंगे इंग्लिश में वी, टर्किश में वे, वाई, ये, जेड, जे ओके। ये टर्किश अल्फाबेट्स हैं, इसको भी मैं 1 बाय 1 आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगी। उर्दू और टर्किश अल्फाबेट्स में कौन कौन से वर्ड कॉमन है। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं वीडियो को बोरिंग ना होने दूं, एंड अगेन मैंने पूरी कोशिश की कि वो वर्ड्स की कलेक्शन हो जो इजीली आप लोगों को कन्वे हो जाए। जिस तरह हम लोग आजकल बड़ा एक नॉर्मल ट्रेंड है, आजकल तो नहीं, अब तो काफी अर्सा हो गया, हम लोग जब टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, इवन अब तो ईमेल या कुछ भी, तो हम रोमन उर्दू यूज करते हैं। रोमन उर्दू हम लोग इसको इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम लोग उर्दू में कह रहे हैं कि तुम्हारा क्या नाम है, तो रादर इसलिए कि हम लोग इंग्लिश में इसको टाइप करेंगे व्हाट इज योर नेम, हम इसको रोमन उर्दू में टाइप कर देंगे। मैं स्क्रीन पे दिखा रही, मतलब रोमन उर्दू से आई होप आप लोग फेमिलियर है। टर्किश जो लैंग्वेज है इसमें 70% 60% मोस्टली हमारे उर्दू लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, बाकी कुछ रिमेनिंग इंग्लिश के वर्ड्स हैं और अरबिक के हैं, पर्शियन है। पर जहाँ पे हमारी उर्दू के वर्ड्स यूज होते हैं, जिस तरह हम लोग कोई वर्ड रोमन उर्दू में लिखते हैं, सेम गोज यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि उर्दू लैंग्वेज में और टर्किश लैंग्वेज में किस तरह हमारे वर्ड्स कॉमन है। मैं अपने बेटे की अगेन वहाँ पे हेल्प लूंगी जहाँ मुझे अल्फाबेट्स पे प्रोनाउंसिएशन में मुश्किल होती है। तो चलिए व्यूअर्स, आज की अल्फाबेट स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। ओके जी व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने कहा था इसको इंग्लिश में जहाँ ए होता है हम इसको टर्किश में बोलेंगे आ। टर्किश में वर्ड है अदालत, आफरीन, आफियत, अक्ल। व्यूअर्स नीचे देखें, मैंने इसको उर्दू लैंग्वेज में लिखा हुआ है। उर्दू में हम सेम हमारा भी लफ्ज है अदालत, आफरीन, आफियत, अक्ल।
अब आप गौर से इसकी टर्किश में वर्डिंग देखें तो जिस तरह हम लोग रोमन उर्दू में कोई टाइपिंग करते हैं, अदालत जहां हम लोग उर्दू में लिखेंगे उसको उन्होंने रोमन उर्दू, जिस तरह हम लोग इसको रोमन उर्दू कहेंगे, टर्किश में इसको देखें अदालत इस तरह लिखेंगे। ये सारे वर्ड्स हैं जो टिल डेट आजकल नॉर्मल रूटीन में, मतलब ये नहीं कि ये वर्ड्स अब काफी पुराने हो गए हैं और अभी यूज नहीं होते, ये सारे वही वर्ड्स मैंने कलेक्ट किए हैं जो आजकल नॉर्मल डेली रूटीन में यूज होते हैं, पर ये हमारी उर्दू के लफ्ज भी हैं और हमारी टर्किश लैंग्वेज के भी लफ्ज हैं। आ टर्किश अल्फाबेट में अदालत, आफरीन, आफियत, अकल। बे बाबा, बादेन, बहार, बेगम। व्यूअर्स, जहाँ पे हमारे उर्दू लैंग्वेज में हम लोग बाबा को, फादर को बाबा बोलते हैं, यहीं पे यहाँ पे ये लोग सिंपल बाबा बोलते हैं। पाकिस्तान में तो पापा, डैडी एंड डिफरेंट वेरिएशंस इसकी मौजूद हैं, पर यहाँ पे एक ही वर्ड यूज होता है बाबा। बादाम, उर्दू में हम लोग बादाम बोलते हैं, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे बादाम। बादाम। थोड़ी सी स्लाइटली प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाती है, पर आप इसके स्पेलिंग देखें टर्किश में सेम वर्ड्स हैं। अगेन सिर्फ उसको मैंने रिपीट किया, रोमन उर्दू में लिखा हुआ है। बहार, उर्दू में भी बहार है, टर्किश में भी बहार है। इंटरेस्टिंगली बेगम टर्किश में भी बेगम है। डिफरेंस ओनली ये है कि यहाँ पर जो यू की डिफरेंट 2 फॉर्म्स टर्किश लैंग्वेज में यूज होती हैं, तो यहाँ पे यू डॉट्स के साथ आएगा। अगर आप टर्किश लैंग्वेज इन डिटेल स्टडी करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि जो आई है, ओ है और यू है, जो 2 फॉर्म्स में टर्किश लैंग्वेज में यूज होता है, उसकी कहाँ पे, अभी यहाँ पर क्यों यू डॉट्स के बगैर यूज नहीं हुआ, ये तो इन डिटेल जब टर्किश लैंग्वेज एज लिटरेचर आप लोग स्टडी करेंगे तो आप लोग को आइडिया होगा। पर इन शॉर्ट उर्दू में भी बेगम बोलते हैं, टर्किश में भी बेगम बोलते हैं। अगेन जय, जवाब, जनाजे, जेब, जन्नत। व्यूअर्स, यही सेम देखिए 4 उर्दू के लफ्ज हैं, जवाब, जनाजा, जेब, जन्नत। सेम उसकी खाली प्रोनाउंसिएशन या उर्दू में हम कहें इसको, इसकी अदायगी थोड़ी डिफरेंट है। जहाँ पे हम लोग मोबाइल को मोबाइल बोलते हैं, यहाँ पे ये लोग मोबाइल को जेब टेलीफोन बोलते हैं। जेब इज लाइक दैट पॉकेट, जेब टेलीफोन। जवाब, जनाजे, जन्नत। अगेन सी के नीचे टर्किश इंग्लिश लैंग्वेज में जो सी है, जब वो नीचे कर्ल या स्टिक आ जाएगा उसको हम बोलेंगे टर्किश में चेयर। चादर, चाय, चनार, चोरबा। जो उर्दू में खेमा होता है, इंग्लिश में हम उसको टेंट बोलते हैं, टर्किश में हम उसको बोलेंगे चादर। चादर इट डजंट गो फॉर जो हम उर्दू में लफ्ज चादर बोलते हैं, बेडशीट की चादर और समथिंग। यहाँ पे चादर का मतलब है टेंट, खेमा। चादर। चाय को चाय ही बोलते हैं ये लोग। चिनार, चोरबा। चोरबा जहाँ पे हम लोग उर्दू में शोरबा बोलते हैं, ये लोग इसको चोरबा बोलते हैं। चोरबा इस काइंड ऑफ एक टर्किश सूप है, उसको कहते हैं चोरबा। अगेन इस सारे वर्ड्स में आप स्टार्ट में देखें जो सी है इंग्लिश का, जब वो नीचे से स्टिक आ जाएगी तो हम उसको चे की आवाज देंगे। चादर, चाय, चिनार, चोरबा। दे, दामाद, दावत, दुवार, दर्स। व्यूअर्स, टर्किश लैंग्वेज में भी दामाद को दामाद बोलते हैं। दावत, दुवार, दर्स। इंग्लिश में ई, टर्किश में ए, अफसाने, अलविदा, इमानत, एवलाद। जहाँ पे उर्दू में औलाद है, थोड़ा सा अगेन मैंने कहा उसकी प्रोनाउंसिएशन और अदायगी डिफरेंट करके टर्किश में हम औलाद को बोलेंगे एवलाद। एवलाद, अफसाने, अलविदा, इमानत, एवलाद। व्यूअर्स, आप देखिए मैंने ज़्यादा कोशिश बिल्कुल भी नहीं की इस वीडियो को बनाने में। मुझे बड़ी इजीली और कन्वीनियंटली वो सारे लफ्ज़ मिल गए उर्दू के जो टर्किश लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। बल्कि
काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स थे, काइंड ऑफ डिक्शनरी, वो बहुत मुश्किल था अगर मैं लिस्ट ऑफ वर्ड्स इकट्ठे कर लेती जो उर्दू और टर्किश लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। पर आप लोग देखिए नॉर्मल रूटीन के लफ्ज़ हैं जो हमारी टर्किश लैंग्वेज में यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, पर वो उर्दू लैंग्वेज के। अगेन फे, इंग्लिश में एफ, फे, फ़कीर, फ़ायदा, फजीलत, फ़र्ज। टर्किश में भी फ़कीर बोलेंगे, फ़ायदा, फजीलत, फ़र्ज। गे, खफलत, गीबत, गाफिल, गलत। व्यूअर्स, जो ये सारे लफ्ज़ हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं, कंबाइन किए हैं आज की वीडियो के लिए, इन सब वर्ड्स के वही मीनिंग्स हैं जो हमारी उर्दू लैंग्वेज में भी सेम है और टर्किश लैंग्वेज में भी सेम है। अगर मैंने वर्ड चूज़ किया है गफलत, गीबत, गाफिल या गलत, जो इसका मतलब हमारी उर्दू लैंग्वेज में है वही मतलब इनकी टर्किश लैंग्वेज में भी है। ये लोग गफलत वही यूज़ करेंगे जहाँ हम जो इसका अंडरस्टैंडिंग और मीनिंग है। गीबत का सेम वही, बैक बाइटिंग इंग्लिश में, गाफिल, गलत। अच्छा, मैंने आप लोग को स्टार्ट में मेंशन किया था कि ये जो अल्फ़ाबेट है जी, जिसके ऊपर ये यू शेप सी है, इसको हम बोलेंगे यमुशक्के। इसकी कोई साउंड नहीं होती, पर ये वर्ड यूज होता है, पर ये उर्दू के अल्फ़ाबेट्स नहीं है। मैंने जस्ट फॉर योर आप लोग की नॉलेज के लिए योर्ट, टर्किश में इंग्लिश में जिसको हम योगर्ट बोलते हैं, इंग्लिश में योगर्ट, टर्किश में योर्ट। हम ग जो यमुशक्के है इसको प्रोनाउंस नहीं किया, इसको क्या बोलेंगे उमर? मुशक्के, यमुशक्के। और ये वर्ड क्या लिखा हुआ है? योट। योट। जहां पर ये वर्ड आएगा हम इसको आवाज नहीं निकालेंगे, साइलेंट हो जाएगा। जिस तरह इंग्लिश में हम कहते हैं साइलेंट हो जाएगा। इंग्लिश में अनियन, प्याज को ये लोग टर्किश में कहते हैं सोआन। सोआन। ओके, इंग्लिश में अगस्त, टर्किश में हम इसको बोलेंगे आउस्टोस। आउस्टोस। ये अगेन मैंने रिपीट करी अगेन बार बार, ये वर्ड, ये अल्फाबेट साइलेंट है, इसकी कोई आवाज नहीं होती। नेक्स्ट है जी व्यूअर्स, है हरकत, हवादार, हिदायत, खबर। उर्दू में खबर है, यहाँ पे टर्किश में हम इसको बोलेंगे खबर। हरकत, हवादार, हिदायत, खबर। उमर, क्या ये? इसला, इसरार, इस्तीफा, इस्तिला। इस्तिला थोड़ा हम उर्दू लुगत का थोड़ा पुराना लफ्ज़ है, इतना कॉमनली अब यूज़ नहीं होता, पर अगेन हमारी उर्दू का लफ्ज़ है। इसला, इसरार, इस्तीफा, इस्तिला। उमर, मामा को हेल्प चाहिए। ई इबादत, इनायत, इदारे, इकरार। व्यूअर्स, सेम रिपीट करिए। उर्दू के लफ्ज इबादत, इनायत, इदारे, इकरार। ये, अच्छा, ये जो ये है इसमें मुझे उर्दू का के कोई फिलहाल लफ्ज नहीं मिला। इस वर्ड से जो टर्किश में वर्ड बनेंगे, जापान को ये लोग बोलेंगे जापान। जापान। ये जापान, जेस्ट, येस्ट, जेट, जेल। जेल। जेल जो इंग्लिश लफ्ज वर्ड है जेल, जेल को ये लोग जेल बोलेंगे। जो जेट है, फाइटर जेट है, उसको जेट। जापान को जापान। जेस्ट का मीनिंग है इंग्लिश में हम इसको कहेंगे जेस्चर। अगेन के, टर्किश में कायनात, खरबूज, कीमत, कुव्वत। खरबूजा को ये लोग टर्किश में बोलेंगे खरबूज। कायनात, कीमत, कुव्वत। व्यूअर्स, नेक्स्ट का अल्फाबेट है ले, लकब, लाइक, लजीज, लिबास। सेम उर्दू के अल्फाबेट्स हैं, लकब, लाइक, लजीज, लिबास। मैं,
माजरा, महफूज, मजबूर, ममनून। माजरा, महफूज, मजबूर, ममनून। ने, नामजद, नफरत, नतीजे, नफस। नफस यहाँ पर बहुत ये वर्ड बहुत कॉमन यूज होता है। सांस लेने को कहेंगे नफस। नामजद, नफरत, नतीजे, नफस। इसको उमर क्या बोलेंगे? O, ओकियानूस। इसमें मुझे अनफॉर्चुनेटली एक ही वर्ड मिला उर्दू लैंग्वेज का, ओकियानूस। ओकियानूस, ओकियानूस। ओ डॉट्स के साथ इसको क्या बोलेंगे उमर, प्रोनाउंस करेंगे? रिपीट करें। इसको टर्किश में हम कहेंगे उफ्के। उर्दू में हम अक्सर वर्ड यूज करते हैं उफ। माँ बाप के सामने कभी उफ भी नहीं करना चाहिए। उफ उर्दू का लफ्ज उफ, टर्किश में हम उसको बोलेंगे उफ्के। उफ, उफ्के। पे, परहेज, पनीर, पिलाओ, पैदे। वी सेम चीज, इंग्लिश में चीज, टर्किश में लोग इसको पनीर बोलते हैं। हमारा पुलाव है, इसको ये लोग बोलेंगे pilav, पिलाव। पर्दे, हमारा पर्दा है, इसको पर्दे। थोड़ी सी स्लाइट एक डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन के साथ, वर्ड डिफरेंट नहीं होता, सिर्फ उसकी अगेन बोलने का तरीका फर्क हो जाता है। परहेज, पैनी, पिलाव, पर्दे। अगेन रे, रिफाकत, रिकाबत, रियासत, रू। अगेन थोड़ी स्लाइटली पुरानी उर्दू लुगत के लफ्ज हैं, पर अगेन ये सारे उर्दू के। रिफाकत, रिकाबत, रियासत, रू। हमारे पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली एक नॉर्मल ट्रेंड हो गया है कि उर्दू में हार्डली मुश्किल से पूरी कंप्लीट कोई बात होती है। इंग्लिश के वर्ड्स तो हमारे अब 80-90% एक नॉर्मल बोलचाल सेंटेंस में यूज होते ही होते हैं। हम लोगों की तरफ अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने हमारी जो बेसिक उर्दू के लफ्ज हैं लुगत के स्लाइटली विद द पैसेज ऑफ टाइम यूज करने छोड़ दिए। हैरत की बात है, टर्किश लैंग्वेज को सीखने के लिए मुझे स्टार्ट में पहले अपने पुराने उर्दू जो लफ्ज हैं उनसे फेमिलियर होना पड़ा। जो हम लोग अक्सर मैट्रिक एफएससी में बोर्ड एग्जाम में उर्दू की बुक्स में जो हम वर्ड्स पढ़ते थे शायरी या पोएट्री के टाइम पे, वो वर्ड्स हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम तो हमारी लैंग्वेज में यूज ही नहीं होते, पर हैं हमारी उर्दू के लफ्ज। मुझे टर्किश लैंग्वेज से फेमिलियर होने के लिए सबसे पहले मुझे अपनी उर्दू के जो बेसिक पुराने लफ्ज हैं मुझे उसके प्रोनाउंसिएशन पे नॉर्मल होना पड़ा। जस्ट लाइक हमारे लिए हम लोग कहेंगे ओ रफाकत, हम लोग ये वर्ड यूज नहीं करते, रियासत यूज नहीं करते, रकाबत यूज नहीं करते, पर यहाँ के ड्रामों में, यहाँ पे नॉर्मल रूटीन डेली लैंग्वेज में इस सारे वर्ड्स नॉर्मल डेली रूटीन के लफ्ज हैं। इनके यहाँ लैंग्वेज के पुराना और नया का नहीं है कॉन्सेप्ट कि ये वर्ड तो बहुत पुराना है आजकल यूज नहीं होता। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो हमारी उर्दू लुगत के लफ्ज हैं, हम नॉर्मल डेली रूटीन में इनको भूल चुके हैं, हम यूज नहीं करते, पर टर्किश लैंग्वेज में ये यूज होते हैं। रफाकत, रकाबत, रियासत, रू। अगेन से, सबा, साबुन, सियासत, सुराही। व्यूअर जहाँ पे पानी के जग को हम लोग इंग्लिश में जो पानी का जग होता है उसको टर्किश में ये लोग बोलेंगे सुराही। सुराही, जिससे हम लोग सपोजिटली अगर हम कहीं खाना खा रहे हैं कहीं पर, फॉर एग्जांपल किचन में बैठे, जो ग्लास, जो पानी के ग्लास के साथ जो जग पड़ा होगा उसको हम लोग जग नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम उसको बोलेंगे सुराही। सबा, सुबह को कहते हैं सबा। साबुन को ये लोग साबुन ही बोलते हैं। सियासत, एंड अगेन मैंने बताया जो पानी का जग है उसको हम यहाँ पे बोलेंगे सुराही। शीन, एस के नीचे जब नीचे कर्व स्टिक आ जाएगा उसको बोलेंगे शे। शहाने, शलवार, शफकत, शरबत। इस वर्ड को देख के मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली हैरानी हुई थी। ये मेरी नॉलेज में इस वीडियो से पहले नहीं था कि जो उर्दू का लफ्ज है शलवार, वो टर्किश में भी इसको शलवार ही बोलते हैं। ये इस वर्ड पे मुझे पर्सनली बड़ी हैरत हुई थी। शहाने, शलवार,
शफकत शरबत। ते ते तहकीक तहरीर तकरार ताबूत। तहकीक तहरीर तकरार ताबूत। ये लोग भी टर्किश में ताबूत को ताबूत बोलते हैं। उमर U. ऊ अजूबे ओलेमा। अजूबा हम लोग उर्दू में अजूबा बोलेंगे, टर्किश में बोलेंगे अजूबे ओलेमा। U. ऊ उजरत उदबा उल्फत। उजरत उदबा उल्फत। उर्दू में हम उदबा बोलेंगे, टर्किश में हो जाएगा उदबा उल्फत। वे वालिदे वकार वक़्त वतन। वालिदा उर्दू में वालिदा है, टर्किश में वालिद है। जब हम लोग अक्सर जब मेट्रो बस मेट्रो ट्राम में स्टार्ट में ट्रेवल करें तो एक स्टॉप का नाम आता था वालिदे सुल्तान, तो कान बड़े चौंके थे। तो उर्दू में वालिदा वालिदे वकार वक़्त वतन। लास्ट बस ये यादगार, इसमें मुझे एक ही लफ्ज मिला ये से, ये यादगार यादगार ये। लास्ट उमर क्या ये Z. जे जियारत जैतीन जालिब जमीन। जियारत जैतून उर्दू में है, टर्किश में जैतीन है, जालिब जमीन। ओके जी व्यूअर्स, यहाँ पर अब टर्किश लैंग्वेज ख़त्म हो गए। मैंने लास्ट में अभी यहाँ पर कुछ पिक्चर्स कंबाइन की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग देखें, इस पिक्चर में लिखा हुआ है, ये एक शॉप है, इसके ऊपर लिखा हुआ है बुरसा कबाब एवी। अब आप गौर से देखें, बुरसा तो जगह का नाम है। उर्दू में जहाँ हम लोग बोलते हैं, उर्दू में जिस तरह हम लोग हर्फ से लिखेंगे, डंडे वाला काफ बे अलिफ बे कबाब, उसको टर्किश में देखें किस तरह लिखा हुआ है के ए बे आ पे कबाब। बुरसा कबाब एवी। एवी कहते हैं टर्किश में घर को। तो इस शॉप का नाम देखें बुरसा कबाब एवी। अगर कोई भी यहाँ पर आया है टर्की में, इस्तांबुल में, आप लोग देखें इजीली टर्किश लैंग्वेज को समझने का बुरसा कबाब एवी, हमारा उर्दू का लफ्ज कबाब यूज हुआ है। अगेन आप नेक्स्ट पिक्चर देखें, अली उस्ता, शॉप के ऊपर लिखा हुआ है अली उस्ता। अली उर्दू का लफ्ज नाम है अली। उस्ता उस्ता उर्दू का लफ्ज तो नहीं है, पर इसका जहां हम लोग उर्दू में उस्ताद बोलते हैं, उस्ताद को टर्किश में बोलते हैं उस्ता। अली उस्ता शॉप का नाम है। नेक्स्ट आप देखें, पिक्चर पे लिखा हुआ है लजीज पिलिच। व्यूअर्स, लजीज उर्दू का लफ्ज लजीज पिलिच। पिलिच चिकन की फॉर्म को कहते हैं। लजीज उर्दू का लफ्ज पिलिच, लजीज पिलिच। नेक्स्ट है व्यूअर्स चोरबा, लिखा हुआ है चोरबा सराय। पुराना लफ्ज है पर सराय उर्दू का लफ्ज है। चोरबा अगेन चोरबा सराय। चोरबा मैंने आप लोगों को बताया, जो टर्किश एक येलो कलर का सूप होता है उसको कहते हैं चोरबा, चोरबा सराय। नेक्स्ट व्यूअर्स देखें, ये एक पुरानी एक शॉप का लोगो है, हाजी बेकर। व्यूअर्स, यहाँ पे लफ्ज अगर हाजी आप गौर से देखें, अगर हम लोग हाजी को रोमन उर्दू में लिखेंगे तो हम लिखेंगे HAJI, पर मैंने आप लोग को बताया टर्किश में जो सी है उसको हम लोग जो इंग्लिश में जो सी है उसको हम लोग बोलेंगे जे। तो उन्होंने हाजी की आप लोग स्पेलिंग देखें, इसको किस तरह लिखा हुआ है हाजी। ये हमारा उर्दू का लफ्ज है हाजी बेकिर। नेक्स्ट शॉप पे लिखा हुआ है टर्किश लज्जत हाउस। हाउस इंग्लिश का लफ्ज है, टर्किश लज्जत व्यूअर्स अगेन उर्दू का लफ्ज है लज्जत। लास्ट आप लोग पिक्चर देखिए, उस पर लिखा हुआ है ज़ियाफ़त ची कोफ्ते। व्यूअर्स, ज़ियाफ़त अगेन उर्दू का लफ्ज है, कोफ्ते। आप लोग गौर से देखें, ची
सी के नीचे कर्ल है, ची, कोफ्ते। कोफ्ते जहाँ हम लोग उर्दू में बोलते हैं कोफ्ते, यहाँ पे भी अगेन थोड़ी सी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलेंगे कोफ्ते। इन थोड़ी सी पिक्चर्स को सिलेक्ट करने का रीज़न ये था कि जब भी कोई पाकिस्तान से टर्की आता है तो अगर आप लोग गौर से देखें चीज़ों को, लफ्ज़ों को अपने नॉर्मल सराउंडिंग में, तो आप लोग गौर से देखें पढ़ने में, रीडिंग में, तो आप लोग को आइडिया होगा कि ये सारे वही लफ्ज़ हैं जो हमारे उर्दू के लफ्ज़ हैं। ज़ियाफ़त उर्दू का लफ्ज़ है कोफ्ते। ज़मीन। तो व्यूअर्स, ये आज के सारे टर्किश अल्फ़ाबेट्स के लफ्ज़ थे। आई होप आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं बड़ा इजीली, कन्वीनियंटली आप लोग को एक्सप्लेन कर सकूं उर्दू और टर्किश लैंग्वेज में कितनी सिमिलैरिटी है, कौन से कॉमन वर्ड्स और सिमिलर वर्ड्स हैं। और आई होप आप लोग को वीडियो बोरिंग नहीं लगी होगी। आई होप आप लोगों का बेसिक जो एक कॉन्सेप्ट है टर्किश लैंग्वेज टुवर्ड्स वो क्लियर हो गया होगा। ओके व्यूअर्स, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। Görüşürüz. बाय बाय। Bye bye. बाय बाय।